मजे की बात यह है कि यहाँ पे चोर नहीं बैठे, यहाँ पे डाकू नहीं बैठे, यहाँ पे चक्के नहीं बैठे। हर बंदे के पीछे 10 लाख बंदा खड़ा है। 10 लाख औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े। 10 लाख पाकिस्तानी लोग जिनके पास 10 लाख शनाख्ती कार्ड है और 10 लाख पासपोर्ट है। और आप जो भी हैं उस पर भी मैं आती हूँ। आपने हमें यहाँ मजबूर कर दिया है, दरबदर कर दिया है अपने वतन में। हम सेशन ना जाएं, हम अपने घर ना जाएं, हम सांस ना लें, हम जिंदगी ना गुजारें, लेकिन हम सारा दिन अदालतों में घूमते रहें क्योंकि जी हमने ये गलती की कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान ने तो सबसे बड़ी गलती की कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर किसी को भी कोई शक है अपने दिमाग में, वो अभी अभी निकाल ले। ये सारी कहानी एब्सोल्युटली नॉट से स्टार्ट हुई थी। जब जनरल बाइडन और जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया था कि चीन से हमने लड़ना है लेकिन पहले अफगानिस्तान के थ्रू जाना है और ईरान के थ्रू जाना है, यानी पाकिस्तान की सरहदों को दोबारा बर्बाद करना है, तो खान साहब ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। खान पीटीआई के लिए नहीं बोल रहा था, वो पाकिस्तान के लिए बोल रहा था। और उसका क्या नतीजा हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। गधों की तरह, भैंसों की तरह, बकरों की तरह MNA खरीदे गए, MPA खरीदे गए। उसके बाद हम पे 9 मई किया गया, हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे औरतों को बेहुरमत किया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया, बच्चों को बेबी अमार को मारा गया। ये कोई तरीका है? आइन किधर है, कानून किधर है? हम तो अदालत में बैठे हैं, बट आपको किसी को कहीं नजर आ रहा है कोई कानून इस वक्त पाकिस्तान में? जो 16 अरब का चोर है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसका बाप पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है उसको पंजाब का वजीर आला बना दिया। जो लोग अपनी बीवी बहनों को कत्ल करवाते हैं उनको आप काबीना में डाल देते हैं। बेनजीर के कातिल, बेनजीर भुट्टो शहीद के कातिल अभी तक असेंबली में बैठे हुए हैं। ये है आपका पाकिस्तान। अगर फातिमा जिन्ना जब शहीद हो रही थी, जब उसका कोई पूछता, ये दिन नहीं आता। अब क्या दिन आ चुका है? आपके घरों में घुसते हैं, कंटेनर्स तो ये लगाते हैं ना, तो पाकिस्तान तो नहीं है, कंटेनरिस्तान बन गया है। डी चौक में इनको किस चीज का खौफ था? हम तो पुराइन आइन के साथ, कानून के साथ, अपने हक के साथ एक बात करना चाहते थे कि एक बेगुनाह आदमी जेल में बैठा हुआ है, उसको आपने जेल में क्यों डाला है? वो तो हर केस जीतता जा रहा है। आपने क्या किया कि जो हाई कोर्ट उसको रिलीफ देती है, आपने हाई कोर्ट के जज में कैमरा लगा दिया, उसकी बीवी के लिए कैमरा लगा दिया, उसकी बहनोई को बरहाना कर दिया। आप समझ लें कि जो कुलभूषण और अभिनंदन हमारे जो हिंदुस्तानी दुश्मन है, उनके कपड़े किसी ने नहीं उतारे, लेकिन पाकिस्तानियों के उतारते। पिंडी में हमारे बच्चे डिफरेंट एजेंसी से बता रहे थे कि मैम हमें पिंडी में जब लेके गए थानों में, तो सबसे पहले इस ठंड में बरहाना करके मिर्ची के पानी में नहलाया गया। कत्ल पे तो मैं बाद में आती हूँ, गोली क्यों चलाई में तो मैं बाद में आती हूँ। अब इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में? कानून खत्म, आइन खत्म, इंसानियत खत्म, हया खत्म। एक बदमाशी चल रही है कि जी पहले बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा 1 साल के लिए, फिर मरियम बनेगी प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए, और हम जो चोरी कर रहे हैं उस चोरी को आपने कुछ नहीं कहना। और उसको उन्होंने यकीनी कैसा बनाया? हमने कहा कि जी हम डी चौक आते हैं, हमने प्रोटेस्ट करना है। आपने क्या किया? आइन का मजाक बनाया, फौज को तलब किया। किसने किया? शहबाज शरीफ ने। ये इंटीरियर मिनिस्टर क्या नाम है इसका, जिसको कुरम और पड़चीना नहीं नजर आता, मोहसिन नकवी। और ये तीसरा ख्वाजा आसिफ, जो हम सबको कहते हैं हम अफगानी हैं। अपने दिमाग का इलाज कराओ। आप MNA बने औरतों के कपड़े फाड़ के, तो जरा सोच के बात किया करो। हम पाकिस्तानी आपसे बहुत पहले थे। आप लोग लिसानियत, शिया सुन्नी, पंजाबी पठान लड़ाइयां करवाना चाह रहे हो, कभी कामयाब नहीं होगे। लेकिन ये याद रखें, ये जो 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने की है, इन्होंने लाकानूनियत को कानून बना दिया। जो बलूचिस्तान में पिछले 75-77 साल से हो रहा है, जो हमारी खैबर एजेंसी में होता था, जो हमारी बाकी एजेंसीज में होता था, अब वो लोग सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब में भी ले गए। एक तो अच्छा हुआ कि पंजाब को और सिंध को पता चल गया कि जो पठानों ने और बलोचों ने बर्दाश्त किया है पिछले 77 साल, ये क्या होता है। मैंने 100 दफ़ा ये बात कही है कि जहाँ कुदरती वसाइल निकलते हैं वहाँ पे दहशतगर्द निकल आता है, फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। और मज़े की बात, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि ये दहशतगर्द सिर्फ वहाँ क्यों पहुँचते हैं जहाँ पे मादनियात होती है, जहाँ पे गल्ला होता है, जहाँ पे आटा होता है, वहाँ दहशतगर्द नहीं जाता। जवाब किसका आया? ISPR से कि जी ये मादनियात पठानों के बाप की नहीं है। भाई हमने तो आपसे सवाल ही नहीं पूछा, हमने तो दहशतगर्दों से सवाल पूछा था। आपने क्यों जवाब दिया? आप उनके स्पोक्स पर्सन क्यों है?
ये बिल्कुल दहशतगर्दों के वसाइल नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, ये फ़लस्तीन नहीं बन सकती है, हमारा पाकिस्तान है, एक एक इंच हमारा है। आइन को नहीं पढ़ना आता, अंग्रेज़ी सीख लें, कानून नहीं पढ़ना आता, उर्दू सीख लें। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है डी चौक में, और जो वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया है सिपा सालार का कि आपने आके इस्लामाबाद में हत्तों को मार दिया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, मानते हैं सारे कि वज़ीर आज़म ने सिपा सालार का शुक्रिया अदा किया कि आपने हत्तों पे गोली चलाई है, जलियांवाला बाग किया है, बाबरा किया है। इसका जवाब कौन देगा? लोगों को सुनने में आ रहा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं कि कंटेनर्स भरे हुए लोगों से, पिम्स अस्पताल भरा हुआ है लोगों से। किधर है हमारी लाशें? लाशें तो दें। ये मारंग बलोच ऐसे ही रोती है कि हमें कब्रें तो बनाने दें, किधर है हमारे लोग? दिस इज द लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक ऑन दिस इशू। Pakistan is no longer under a pseudo-military dictatorship. Pakistan is actually under the worst kind of fascism known to this country for the last 77 years. I reach out to all the embassies in Islamabad, to all the ambassadors in Islamabad. The laws which you pretend to create for us at the UN, at different international fora, whether it's the CEDAW, whether it's the UDHR, where are those laws? You're continuing to fund a state that is killing its own innocent, unarmed citizens. Under what law of the land, under what law of the globe are you going to justify that? Pakistan right now hates the Biden administration. Every Pakistani hates you from the depth of their heart. Is this what you're trying to provoke? You already have a lame duck president who's about to leave. President Trump is about to come in, and yet we hear drumbeats of KP and Balochistan being used for a war against our neighboring countries. We're not interested. And in order to achieve that, if you're going to start these fires in Pakistan, in Kuram we have a burning issue. 2 ethnicities amongst Muslims are being slaughtered, women, children and civilians. Why is the world quiet? Pakistan is a nuclear armed country. Do people not realize the consequences of that? What happens when you destabilize a country of more than 250 million people, a nuclear armed country, one of the youngest countries in the world? Why is Islamabad quiet? Why are all the embassies quiet? People from KPK and Balochistan are being picked up. They're being racially profiled. And from what we are hearing incredibly difficult news to digest of an impending ethnic genocide. And that is simply not acceptable. We're already witnessing a genocide in Palestine, and I can assure you none of us sitting here will tolerate anything happening on our land. So should the world be interested in this part of the world called Pakistan, you need to pull your act together and stop having your fancy lunches in fancy restaurants. People are dying. And don't test the people. Once the people revolt, nothing can save anyone. Thank you. इस्लामाबाद रखने की बात बार बार की जाती है, हमें भी सबकी बाकी सब लोग भी इसका है। लेकिन ये जो डिसीजन हुआ था डी चौक जाने के लिए, इससे कबल ये डिसाइड हुआ था कि वहाँ नहीं जाना, बस इस्लामाबाद। जिस खातून ने डिसीजन का नारा लगाया था, क्या ये जो MNAs किए थे उस खातून को ये नहीं कह पा रहे हैं अभी तक नॉट अ लीडर? लीडर तो नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं बुशरा की। अच्छा अच्छा। नंबर 1। सेकेंडली वो सुनने में आया कि वो कल खान साहब से 4-5 घंटे मुलाकात करके आई है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आ रही है पार्टी में भी और हुकूमत में, क्या कहेंगे? ये तो जी शुक्रिया। मतलब ज़्यादा सियासी और स्पेकुलेटिव सवाल है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। पहले आई थिंक इसमें कोई शक की बात नहीं कि लीडर एक है, वो इमरान खान है। बाकी सारे पोजीशन होल्डर्स हैं, चाहे वो उमर अयूब है, जरताज है, आमिर डोगर है, गौहर साहब है, सलमान साहब है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लीडर है कि वो इमरान खान है। अब डी चौक किसने कहा, कैसे कहा, मैं खुद पिछले 5-6 दिन से देख रही हूँ कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर आपको इसका आसान जवाब चाहिए कि जब फ़ौज बुलाई गई आर्टिकल 245 के थ्रू, उसमें ये नहीं कहा गया कि आप डी चौक जाएं, उसमें ये नहीं कहा आप संजानी जाएं, या इमरान खान की बीवी ने कहा, या लमीन ने कहा, या इमरान खान की बहन ने कहा यह था कि आप गोली चलाएं सिविलियंस पे। सिंपल इज़ दैट। सो एट द एंड, हाँ, संजानी नहीं, आपके 26 नंबर चुंगी पे भी 3 लोगों को शहीद किया गया, ठीक है।
तो ये बात कहना कि जी डी चौक अगर ना जाते तो शहीद ना होते, आप मुझे पता है पिछली दफ़ा डी चौक जो लोगों को उठाया, जो उन्होंने लियाकत बाग में किया, जो 9 मई को किया, ये सारे बहाने हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि होराइजन पे इस वक्त जेनोसाइड लिखा हुआ है पाकिस्तान के लिए, और बाइडन ने अगर फ़लस्तीन का जेनोसाइड कामयाब करवा दिया तो हम इस शक में, इस खुशफहमी में क्यों बैठे कि यहाँ वो नहीं करवा सकता। उसको क्या फ़ायदा है बाइडन का कि पाकिस्तान एक मुल्क इकट्ठा रहे? उसको तो 5-6 टुकड़े में चाहिए, पंजाब अलग, सिंध अलग, बलूचिस्तान अलग। आपका क्या ख्याल है? इमरान खान बार बार जेल से क्यों मैसेज भेजता है कि मेरे मुल्क को बांग्लादेश नहीं बनाना, मैंने और सूबे नहीं खोने? गेम तो सारी ये है। लेकिन क्या होता है, हम इन चुटखलों में आ जाते हैं, मसालेदार बातों में। इसने ऐसे बोला, इसने चाय नहीं पी, इसने सलाम ठीक नहीं किया। गेम बहुत गंदी है मेरे भाई, बहुत गंदी है। 50 पुलिस ऑफिसर KPK से शहीद हुआ है पिछले 2 हफ्तों में। इंटीरियर मिनिस्टर को जू तक नहीं रहेंगी कि पूछ तो ले कि ये 50 बंदा कैसे शहीद होता है, और सिर्फ KPK में। अरबों डॉलर्स KPK के बजट से लिए गए, फेडरल से भी, प्रोविंशियल से, और ये बाढ़ लगा दी गई। हम पे बड़ा एहसान था। तो फिर ये आसमान से टपक रहे, जमीन से उग रहे, दहशतगर्द कहाँ से आ रहे? ये याद रखें, गेम इज पाकिस्तान, नॉट इमरान खान, नॉट PTI। थैंक यू।